चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, हेलो? जी हाँ। हाँ सर, दिख रही है। हाँ, दिख रही है। पिछला जो अध्याय है उसमें दत्त महाराज यदु को अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं और अपने समाप्ति संदेश में दत्त महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही है। इस बात को हमें अधोरेखित करना चाहिए जीवन में, इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों? दत्त महाराज बोलते हैं, यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। मृत्यु जब होगी तब होगी। मृत्यु मतलब आपका इस शरीर के साथ वियोग हो जाएगा, लेकिन इसके पहले, वो क्षण आने के पहले, अगर आपने आत्म तत्व में आत्मस्थिति, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, ये जो भाव है, इसमें अगर आपने अपनी बैठक पक्की कर ली, तो फिर आपका ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना कुछ भी। ये सब जो गुणों के डायमेंशन में जो चल रहा है, जिसके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ना फिर मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि वहां पे मृत्यु का डायमेंशन है ही नहीं ना। जन्म जीवन मृत्यु का डायमेंशन जहां पे है, वहां पर जो लोग अपने आप को स्थापित कर देते हैं और उसी के साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए वो समस्या है। इसलिए अध्यात्म का चिंतन करना चाहिए। ये अध्यात्म का चिंतन, ये जो सत्संग है, ये इसलिए है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। इसी बात का विवेचन भगवान कृष्ण जो है वो उदाहरण देकर कर रहे हैं, और उदाहरण भी कैसा जबरदस्त। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। लोग जो हैं, वो लोग इन सारी चीजों को जोड़ने में पूरा जीवन बिता देते हैं, और ये जो दृष्टि है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान चक्षु, ये कब खुलेगा? जीवन तो बीतता चला जाएगा। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी अवस्थाएं बदली ना हो। हम भी एक जमाने में शिशु थे, बालक थे, तारुण्य अवस्था में थे। अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन इस अवस्था परिवर्तन के साथ आगे का जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है, जब एग्जिट हो जाता है, उसके पहले क्यों ना हम हमारा उद्देश्य सफल करें। प्रपंच तो है, ये कर्म जो है, ये कर्म के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें कर्तव्य कर्म करना है निष्काम भाव से, न कर्म के प्रति आसक्ति, न फल के प्रति आसक्ति, क्योंकि गुणों के डायमेंशन में हमें अनित्यता की वजह से परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। ये बात अगर पक्की हो गई है, तो फिर हम इसके साथ कब तक जुड़ना पसंद करेंगे? कभी ना कभी तो इसके बारे में विचार करना जरूरी है। दत्त महाराज हमको झकझोर के रख देते हैं। उन्होंने 24 गुरुओं से जो सीखा, उसको वो समराइज कर रहे हैं, और बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने, राजन, यही सब सोच विचार कर देखिए, ये जो है, ये विचारधारा जो है, इस विचारधारा के साथ हमारा हिंदू धर्म प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। हमारी प्रायोरिटीज विषय भोग और प्रपंच, ये सारी चीजों में नहीं है। इसलिए पहले तीन जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, उसके आगे आखिरी पुरुषार्थ रखा है मोक्ष। पहले तीन पुरुषार्थ तो करने ही पड़ेंगे। जब आपको शरीर दिया है तो धर्म से अर्थार्जन करना पड़ेगा। हम गृहस्थ हैं तो तीनों पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थ हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन चौथा पुरुषार्थ कब करेंगे? इसलिए चौथा पुरुषार्थ जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उसके लिए भगवान मतलब दत्तात्रेय महाराज हमको बोलते हैं, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है 24 घंटे, 365 दिन। वो जो ज्वाला है, वो जो ज्ञान की ज्योति है, वो जगमगाती रहती है। तो फिर जीवन में असत आएगा कहां से? अंधेरा होगा कहां से? असतोमा सदगमय, वो तो पहुंच गए सत में, है ना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो ज्योति है, वो जो ज्ञान विज्ञान की ज्योति है, आत्म ज्योति जो है, जीव कला जो है, वो जो आपको और हमको दिखती नहीं है, क्योंकि उसके आवरण में हम लोग फंसे हुए हैं। वो ज्योति के प्रकाश में, वो ज्योति के सानिध्य में, वो ज्योति के साथ हमेशा 24 घंटा 365 दिन रहने वाली व्यक्ति हमको उपदेश दे रही है। अब, है ना, विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही।
भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, जब निर्मम हो जाओगे, निरहंकार हो जाओगे और निष्प्रह हो जाओगे तो ब्राह्मी स्थिति का अनुभव। हमने अपने आप को लिमिटेशन में डाल दिया है। आत्म तत्व के लिए लिमिटेशन में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। जीव भाव की वजह से इन तीनों शरीरों को अपना मानकर व्यवहार करने की वजह से हम इस व्यवहार को सच मानते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार के लिए, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको बाहर जाते समय जो जो चीजें जरूरी है, आपकी जो ऑफिस की बैग है उसमें आपको जो जरूरी कागजात है वो आप रखते हैं, आपका मोबाइल आप रखते हैं, और भी सारी चीजें अगर आप टिफिन रखते हैं तो ये सारी चीजें आप लेके ऑफिस जाते हैं। वापस आने के बाद उनका त्याग कर देते हैं, यथा जहां जिसको रखना है उसको वहां रख देते हैं और फिर अपने काम में लगते हैं। ये संसार की चीजें वैसी हैं, ये जो है ये यथा योग्य इनका उपयोग करने के लिए दी है, लेकिन इसके आगे का जो डायमेंशन है, जिसके प्रति हमारा मोह, जिसके प्रति हमारा लगाव, ये प्रॉब्लम है। इसलिए दत्त महाराज बोलते हैं अलर्ट हो जाइए, है ना। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। जिस दिन हमारे भी जीवन में वो प्रकाश मतलब जगमगाएगा, ज्ञान की ज्योति, वो जो है उस ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में जब हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो फिर हमारा काम बन गया। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग जो है वो आपके चित्त को शुद्ध करता है, इन सारी चीजों को जो असत हैं उनसे आपको विलग करता है। विवेक और वैराग्य जो है उसको कल्टीवेट करने के लिए सत्संग जरूरी है। इसलिए जरूर थोड़ा समय निकालिए। बाकी आपके प्रपंच, आपके व्यवहार के काम चलने दीजिए, लेकिन इस सत्संग के द्वारा आप में विवेक और वैराग्य, ये हमेशा, ये जो दो प्रहरी है, ये दो प्रहरी अगर जगते रहेंगे तो फिर आप अलर्ट हो जाएंगे और मृत्यु के पहले ही आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जो आपका और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भले आप शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन वो तो हम सभी को, हम सभी साधक हैं, हम सभी साधना कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा जो है वो तो कभी भी हो जाएगी। इस भावना के साथ, मतलब संकल्प के साथ अगर हम साधना करते हैं तो हमारा काम बन जाता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जो बोलते हैं, राजन ये जो है न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकारी, अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूं। सन्यासी थे, फिर भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मिल जाती थी, अपना खा पी के घूमते रहते थे, परिव्रजन करते थे। बहुत बड़े सिद्ध थे, सारी सिद्धियां जो हैं वो पैरों पे लौट रही थी। यानी हमारे यहाँ पे जितनी सिद्धियों की कल्पना की जा सकती है, उन सारी सिद्धियों को अगर किसी एक व्यक्ति में अगर आप केंद्रित कर दें, और फिर उनके बाद जो वो मतलब नाथ संप्रदाय जो शुरू हुआ, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गहिनीनाथ, ओहो एक से एक मतलब बड़े बड़े योगी, ये नाथ संप्रदाय ने हमारे समाज को, हिंदू समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए आप देखिए गोरखपुर में गोरक्षनाथ मठ है ना। हमारे यहाँ पे गहिनीनाथ जो है उन्होंने निवृत्तिनाथ को मतलब उसमें दीक्षित किया और निवृत्ति का निवृत्तिनाथ हो गया। निवृत्ति का निवृत्तिनाथ होने के बाद आज 20 लाख लोग जो है वो 20 लाख लोग पंढरपुर जाते हैं। हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए, हिंदू धर्म की परंपरा को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इनका योगदान जबरदस्त है। ये योगी जो है ये कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं, ये किसी को भी दर्शन दे देते हैं। निवृत्तिनाथ जो है, निवृत्ति जो था छोटा सा 12-13 साल का बालक, और रास्ता भूल गया था बारिश में, और वहां पे गुफा में गया, वहां पे गहिनीनाथ बैठे थे, उसका जीवन सफल हो गया। रामकृष्ण परमहंस वगैरह जैसे, ठाकुर जी के जैसे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। अगर जिसके नसीब में था जो उनके करीब चला गया। नरेंद्र तो नास्तिक थे, लेकिन जब वो प्रोफेसर ने बोला कि देखो हम लोगों को तुम परेशान मत करो, तुम बड़े अजीब सवाल पूछते हो, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हम परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन गॉड, लेकिन हम आपको भगवान नहीं दिखा सकते। तो बोले फिर ऐसी व्यक्ति बताइए जो बोलता है कि हाँ मैं भगवान को देखा है। उनको देखिए वहां भेजा, क्या योग था। और जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, आहा वो जो संयोग है, उसके बाद तो जीवन बदल गया। एक कन्फर्म्ड नास्तिक से डबल कन्फर्म्ड आस्तिक बन गए। हिंदू धर्म का सारा मर्म जो था, उपनिषदों का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, ठाकुर जी के सानिध्य में कहां से कहां गाड़ी निकल गई, और फिर उसके बाद उनसे वो काम करवाया गया जो काम सबके बस की बात नहीं थी। और शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद फिर मैराथन टूर्स यूरोप और अमेरिका में, इतना जबरदस्त प्रचार, इतना जबरदस्त ओज और तेज,
ये गुरु की कृपा से ही आ सकता है। रामकृष्ण परमहंस की कृपा, उनकी ऊर्जा, एक परम सन्यासी की ऊर्जा और कृपा, है ना, सारे विघ्न बाधाओं को दूर कर कर उनको बोस्टन तक पहुंचा दिया। और फिर वो जो है वहां से फिर शिकागो गए और फिर वहां पे उन्होंने, है ना, बहुत बड़ा एक मतलब हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है, ये हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने इसी जीवन में अपने इस उद्देश्य को प्राप्त किया है। उसमें से दत्त महाराज जो है, उनका मतलब जीवन हमारे सामने भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए राजन अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। आपका निरंतर चिंतन मनन चलने दीजिए। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। मन जब उसके साथ जुड़ जाएगा, बुद्धि जब उसके साथ जुड़ जाएगी, तो फिर आप वही हो जाओगे। जिस दिन मन और बुद्धि स्वीकार करती है, उसके बाद फिर आपका आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो स्वरूप जो है, वो स्वरूप आप में उजागर हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, उनकी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमको थोड़ा समय देना पड़ता है, कई बार हमको छोड़ देना पड़ता है कि भैया जब तुमको जीवन में ठेस लगेगी तब फिर सुधर जाओगे। जिस दिन मन एक्सेप्ट करता है, बुद्धि एक्सेप्ट करती है, अपना काम बन जाता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं, अगर मन मुझ में लगा दिया अर्जुन, और बुद्धि अगर मुझ में लगा दी, तो फिर तुम मेरे में ही निवास कर रहे हो। आप संसार में रहते हैं, आप संसार के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये काम आपसे करवाए जा रहे हैं, वो प्रभु जो है, वो प्रभु मेरे से करवाया जा रहा है। इस शुद्ध भावना के साथ अगर हम जीवन जीते हैं, तो फिर हम है कहाँ? हमारा अहंकार तो हमने समाप्त कर दिया, जो भी हमने किया परमात्मा को अर्पण कर दिया। यत करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। घोर युद्ध जो है, उसमें अर्जुन पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें अर्जुन को अपना रोल प्ले करना था। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मम माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। बस ये मैसेज है भगवत गीता का। हमको हमारे कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी चैप्टर खुल रहे हैं, है ना, जैसे जैसे दिन पलटते जाते हैं, वैसे वैसे नवीन अध्याय शुरू होता है, और वो जो है उसमें फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं। कर्म है क्या? कर्म का डायमेंशन जो है, वो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम के आगे का भी है, क्योंकि उसमें मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो कर्म का डायमेंशन है, उस कर्म के डायमेंशन में ये सारा खेला हो रहा है। और कर्म के डायमेंशन में अलग अलग प्लेयर, भले ही हम लोग दिख रहे हों, हमारा रूप नाम रूप भले ही अलग हो, लेकिन हमारा मूल जो है अस्तित्व, वो आत्म तत्व एक ही है। बस ये बात अगर कंफर्म हो जाए, ये बात अगर जीवन में उतर जाए, तो फिर सभी जगह आत्म तत्व ही दिखेगा, और फिर आपका और हमारा काम बन गया। फिर ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं, जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से ज्ञान गान किया है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, हमारे यहाँ पे बोला है, यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? गुरु जो है, वो जो उपदेश देता है, उसके ऊपर मनन चिंतन निधिध्यासन करना चाहिए। गुरु के तो बहुत सारे शिष्य होते हैं, गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा होनहार होता है, या एक या दो ऐसी होनहार होते हैं जो आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, वेद पाठशालाएं थी, और वो जो है वहां पर बच्चे जो है, वो क्या कहना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करते थे। बच्चों के लिए भी नहीं, बच्चियों के लिए भी अलग थी, जहाँ पे वो मतलब क्या कहना चाहिए, जो उस समय की जो विदुषी स्त्रियां थी, वो उनको पढ़ाती थी। वैदिक काल में बच्चे और बच्चियों में भेद नहीं था। और उस समय फिर ऐसी मतलब कैसी, मैत्रेयी जैसी या फिर गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां उस समय पैदा होती थी। तो हमारे यहाँ पर वो जो वैदिक काल है, जो हमारा आदर्श है, उसके साथ रहना है हमको। आज हमारे लिए वो जो 50% हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम ज्ञान और विज्ञान से दूर नहीं रख सकते।
वो जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। तो कहने का तात्पर्य ये जो वैदिक परंपरा है, इस वैदिक परंपरा में ज्ञान योग जो है, ये जो हमारा ज्ञान कांड है, ये बहुत बड़ा सहयोग देगा। कर्म कांड में ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, ठिकाना नहीं होता, है ना? अब क्या है, कुछ लोग मतलब अजीब ढंग से बोलते हैं। हमारे यहाँ पे वो गणेश वंदना जो होती है, गणपति अथर्व शीर्ष, एक विद्वान पंडित जी थे, बोले लेडीज लोग जो है वो गणपति अथर्व शीर्ष नहीं बोलना चाहिए, उनको गणपति अथर्व शीर्ष बोलना मना है। हमने कहा कहाँ लिखा है शास्त्रों में मना है? ये आपने अपने दिमाग का क्रिएशन किया है। वो तो गणपति की उपासना है। वो जो गणेश है, वो गणेश जो बुद्धि की देवता है, क्या उनमें बुद्धि नहीं है? वो गणपति की उपासना नहीं कर सकते। ये जो हमारे यहाँ पे विचित्र कल्पनाएं आई हैं, है ना? वो विचित्र कल्पनाओं को हटाना पड़ेगा। ओंकार का जप हमारा सबका जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्म तत्व में कहाँ भेद है स्त्री और पुरुष का? आत्म तत्व तो एक ही है। उस आत्म तत्व के साथ अगर जोड़ना है तो कहाँ ये भेदभाव के बखेड़े में रहते हो? जब परमात्मा समदृष्टि से सम रूप में सभी सृष्टि में विद्यमान है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, मनुष्य में भी है, ब्राह्मण में भी है, चांडाल में भी है, तो ये भेदभाव जो है, ये भेदभाव बिल्कुल गलत था हमारे समाज में। उसकी वजह से आज जो परिस्थिति आई है, आप देखिए, वो परिस्थिति नहीं आती अगर हम इस प्रकार से ना करते और वो समदृष्टि। इसलिए पंडितः समदर्शिना, बार बार पंडित की व्याख्या करते हैं। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचंति पंडितः, जो चला गया है और जो नहीं गया उसके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। और पंडिता समदर्शना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये पंडित की व्याख्या है। अगर हम ज्ञान कांड का अध्ययन करेंगे जिसमें उपनिषद और भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर वहां पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी। भगवत गीता तो 5,500 साल पहले बताई गई थी, फिर आज ये गलती क्यों हो गई? हमारे तथाकथित जो विद्वान थे, उन्होंने क्यों जबरदस्ती उसको अपने हिसाब से मरोड़ लिया, अपनी सुविधा के हिसाब से ढाल दिया? ये जो है आज समाज में ये जो कुछ विकृतियां हमको दिखती हैं, ये विकृतियां तभी दूर होंगी जब ज्ञान का प्रकाश, ये हिंदू धर्म है जो दत्तात्रेय महाराज बता रहे हैं। और फिर उसके बाद यदु जो है उनको उपदेश जो है समझ में आ गया। प्यारे उद्धव गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु, ये यदु कुल में पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए पूर्वजों के पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। समदर्शी, देखिए, सर्वसंग विनिर्मुक्त समचित्तो बभूवः, वो समदर्शी। जब आप समदर्शी हो जाते हैं तो फिर वो जो जीवात्म भाव जो है वो सर्वात्म भाव में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एक ही आत्म तत्व का सब जगह साक्षात्कार हो जाता है, यही समदर्शी है। तो फिर पर समदर्शी हो गए, इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। अब ये जो है, ये उपदेश जो है दत्तात्रेय और यदु का उपदेश देने के बाद, है ना, अब बड़ा सुंदर मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे सामने संवाद आता है। ये डायरेक्टली भगवान कृष्ण और उद्धव का है। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर, है ना, मतलब भगवान कृष्ण की शरण में रहकर या परब्रह्म परमात्मा की शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। तो हम अपने अपने निहित जो विहित कर्म है, नियत कर्म जो है उसका अगर पालन करते तो हमारे धर्म का पालन करते। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस कर रहा है, हम अगर निष्ठा पूर्वक अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो धर्म का पालन हो गया, है ना। धर्मों का सावधानी से पालन करें तथा साथ ही जहां तक उनसे विरोध ना हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुसरण अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय देखिए, भगवान कृष्ण अपने ढंग से निष्काम होने का उपाय जैसे भगवत गीता में बताया वैसे यहाँ बताया। और वो जो मतलब क्या कहना चाहिए, हमने भगवत गीता का वो जो श्लोक पढ़ा था जिसका अपन ने अच्छी तरह से विवरण किया था, है ना,
तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। कर्मयोग आपको कैसे शुद्ध करता है? तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, सारे काम करो लेकिन आसक्ति से रहित, न कर्म के प्रति और न फल के प्रति। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं इसी शरीर में रहते हुए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उसी चीज को अलग ढंग से बता रहे हैं। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में, देखिए बहुत मार्मिक चीज बोली जा रही है आपके सामने, है ना? ये देखिए, दुख मिलता है। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। आप बोलेंगे जोशी जी ये पल्ले नहीं पड़ा, वस्तु शून्य कैसे बोल सकते हैं आप, है ना? तो आज का विज्ञान भी इसी लेवल पे चला गया है कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटम्स में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके नीचे और चले गए तो फिर लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, पायॉन्स, ग्लूसॉन्स, और इसमें अभी देखिए विज्ञान कहां तक पहुंचा है। इसमें मास कहां से आया? आइंस्टाइन ने तो बोल दिया E इज इक्वल टू mc², लेकिन मास का ओरिजिन क्या है? फिर उसके बाद मास का ओरिजिन जो है उसको ढूंढने के पीछे, और उन्होंने हिग्स फील्ड, हिग्स बोसॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मास के लिए। जब ये पार्टिकल जो है ये जीरो मास है, उनका मास नहीं है, जब ये हिग्स फील्ड के साथ टकराते हैं तब फिर मास जनरेट होता है। अब वो उस लेवल पे गए हैं जहां पे मैटर और एनर्जी कन्वर्ज करते हैं। आपको मैंने जो बोला रिपीट कर रहा हूं, मैटर और एनर्जी कन्वर्ज करते हैं, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मैटर, ई इज इक्वल टू mc²। तो ये जो हमको सोना चांदी जेवरात ये सब दिख रहे हैं, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? एनर्जी। मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। अब आप एनर्जी लेवल पे जाइए, उसको ना पकड़ सकते हैं ना उसको, मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इतने फंडामेंटल है कि आखिर में जाके वो जैसा अपना सूप रहता है ना, सूप, उसको प्राइमोर्डियल सूप बोलते हैं, वहां पे सब मिक्सअप हो जाता है। तो ये कहां चला गया? फिर कहां से कहां चला गया? एक ही सूप, एक ही तत्व, ये अलग अलग चीजों के रूप में परिलक्षित हो रहा है और हम उन चीजों को अपना मानते हैं, उन चीजों के पीछे भागते हैं, जिसको तथाकथित विषय बोला जा रहा है। अलग अलग सोने का रेट अभी 62,000 रुपए 10 ग्राम चल रहा है, चांदी का रेट अलग चल रहा है ना? तो आप सुनार के यहाँ जाएंगे और बोलेंगे भैया सोना और चांदी एक ही तो है, एक ही चीज से बना है, या फिर मिट्टी और सोना एक ही तो है, पत्थर और सोना एक ही तो है। वो बोलेगा एक काम करो, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो और फिर उसके बाद मेरे पास आना, सोने का ये रेट चल रहा है। हमारे व्यवहार में उस चीज की वैल्यू है, हमारे व्यवहार में उसकी जरूरत है, और उसके हिसाब से कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है, जब वो आते हैं, है ना, तो फिर आपको वो सिक्योरिटी जोन में आते हैं। कोई एक ऑफिसर थी, वो बेचारी, वो हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, और जैसे वो झुकी उसके बाद उसको मेमो इशू किया, तुमने सिक्योरिटी ब्रीच करके। वो श्रद्धा दिखाना चाहती थी लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच की, इसलिए हो सकता है उसके ऊपर एक्शन ली जाए। ये जो भेदभाव है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सर्वसंपन्न हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, भेदभाव। जब एक ही तत्व खेल रहा है, अब उस लेवल पे विज्ञान जो है वो वहां पर कन्वर्ज हो रहा है, वहां पर पहुंच गया जहां पे एनर्जी और मैटर एक जैसे दिखना शुरू होते हैं, क्योंकि मैटर में मास है और कुछ नहीं। वो मास जो है, वो मास मैटर को कैसे मिला, वो अगर समझ में आ गया तो एनर्जी और मास का इज इक्वल टू mc², ये इक्वेशन का गणित जो है वो सही ढंग से समझ में आएगा। विज्ञान वहां पे पहुंच गया कि जहां पर एवरीथिंग इज एनर्जी,
तो फिर सोना क्या है? एनर्जी। चांदी क्या है? एनर्जी। सिर्फ अलग-अलग ढंग से परिलक्षित होता है। यही माया है। हम इन चीज़ों को सच मानकर जीवन जीते हैं, लेकिन इसका मूल तत्व कुछ और ही है। वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि ओह! ये जो अलग-अलग, अलग-अलग दिख रहा था, इंद्रियजन्य जो हमारा ज्ञान था, ये इंद्रियों के साथ जो हमको ज्ञान मिलता है, ये तो सापेक्ष है, रिलेटिविस्टिक है। डायमेंशन तो बहुत बड़ा है ब्रह्मांड का और उसमें समझना बड़ा मुश्किल है। कुल मिला के इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि जब और नीचे चले गए, तो फिर उन्होंने इस बात को ढूंढ के निकाला कि ये जो गुण साम्यता थी, गुणों में विक्षोभ होने के बाद सत्व, रज और तम, ये तीन गुण जो है, जब ये अलग अलग हो गए तो फिर एक ही वस्तु अलग अलग प्रकार से दिखना शुरू हो गई। जब गुणों में विक्षोभ होता है तो ये ब्रह्मांड दिखता है, और जब गुण, है ना, जब वापस प्रलय होता है तो फिर गुण साम्यता आ जाती है। सत्व रज तम तीनों गुण एक हो जाते हैं। वो प्राइमोडियल सूप के जैसा गुण एक हो गए तो फिर कहाँ सूर्य, कहाँ चंद्र, कहाँ नक्षत्र, कहाँ पृथ्वी और कहाँ आपका और हमारा अस्तित्व। ये सब जो है, इस सारी चीजों का उहापोह, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आप उसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे, आप उसका चिंतन करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ, ये अगर वास्तविकता है तो जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसका मूल स्वरूप कुछ और है। बस ये पॉइंट पकड़ लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो बात बोली, इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में, मनोरथ मतलब ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए, स्वप्नावस्था में कोई भी चीज सच नहीं है। सारी चीजें जो है वो एक क्रिएशन है, लेकिन हमको सच लगती है। वहां पे वस्तु है कहाँ? मुझे प्लेटफॉर्म दिख रहा है, प्लेटफॉर्म है कहाँ? वो प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम में मैं सो रहा था, वो है कहाँ? मेरा सामान कोई चोर लेके गया और मैं उठ के चोर चोर कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल लेके गया, मेरी पर्स लेके गया, वो है कहाँ? वो एक सृष्टि, जो काल्पनिक सृष्टि मन ने तैयार कर दी, उसको मैंने सच माना। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो भी सापेक्ष है। इंद्रियां जो है वो लेके आती हैं, वो रिलेटिविस्टिक है, वो आपको सीमित नॉलेज मिलता है। इसलिए विजिबल रेंज है जिसको हम लाइट बोलते हैं, उसके इस तरफ इंफ्रारेड है, उसके उस तरफ अल्ट्रावायलेट है, और ये सारी चीजों को मिला के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका वेवलेंथ और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से वो बनता है। इंफ्रारेड जो है, वो जो रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज है, उसमें ब्रॉडबैंड वगैरह सब आते हैं जिसके ऊपर हमारे ये प्रक्षेपण होते हैं। तो वो जो रेंज है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वो जो है बैंड विड्थ जिसको हम बोलते हैं, तो उसका उसकी नीलामी होती है कि भाई आपको मतलब ये इसके लिए आप कितना पैसा देंगे। देखिए ये व्यवहार की बात है। एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलग अलग ढंग से व्यक्त हो सकता है, ये उसकी खासियत है। कहाँ तक विचार करेंगे? प्रकृति को समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। हमको प्रकृति को समझना है लेकिन उसको छोड़ देना है, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व अगर एक ही है, जो विज्ञान बड़ी मेहनत करके खोज के निकाल रहा है, एक ही तत्व है, उसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े उपकरण बनेंगे, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है वो वैज्ञानिक उसके पीछे लगेंगे, नोबेल प्राइज तक लेके जाएंगे। नोबेल प्राइज टारगेट थोड़ी है। आपका टारगेट यह है कि मैं यहां पर, मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं कौन हूं, मेरा असली चीज क्या है। इसलिए हमारे यहाँ पे भी विज्ञान की प्रगति हुई, मूल तत्व को ढूंढ के निकाल दिया, अपरा और परा प्रकृति, यहां तक मन बुद्धि अहंकार तक चले गए, और फिर बोलते हैं कि परा प्रकृति ने अपरा को धारण करके रखा है। और वो परा प्रकृति जो है, वो परा प्रकृति चेतन प्रकृति जो है, वो जो है वहां जो अपना असली स्वरूप है उसको पकड़ना है। बाकी सारी चीजें आएंगी जाएंगी। ये विचार चिंतन कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपको, पेशेंट को, अगर मान लीजिए घाव लगा हुआ है, एक खीला या कोई चीज अगर मतलब क्या कहना चाहिए शरीर में घुस गई है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, पहले वो क्या करेगा? वो खीले को निकालेगा, वो जो चीज है जो उसके शरीर को पीड़ा दे रही है उसको निकालेगा। हो सकता है पेन हो सकता है वो लोकल एनेस्थीसिया दे, लेकिन वो जो चीज है उसको निकालना जरूरी है। हम लोग भी तो सब पीड़ित है ना। जैसे ही हमने जन्म ले लिया, तो जन्म के बाद वो जो पीड़ा है, हमारा शरीर, मेरा शरीर, मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ जन्म मृत्यु, ये सारी पीड़ा के साथ हम लोग जुड़ गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश, मृत्यु का भय तो सभी को है।
कुल मिला के वो जो पीड़ा है उसका सॉल्यूशन क्या है? नोबेल प्राइज नहीं, भारत रत्न नहीं, उसका सॉल्यूशन ये है इसी शरीर के रहते हुए आत्म तत्व का साक्षात्कार, तब जाके वो पीड़ा मिटेगी, है ना? वो पीड़ा मिटाना ये अगर उद्देश्य है तो फिर बाकी सारी चीजें जो है उसके पीछे भागना ये जो है वो विमूढ़ अवस्था है ना? विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये लोग जो मतलब विमूढ़ जैसे हैं, हमको विमूढ़ नहीं बनना है, हमको अमूढ़ बनना है। विमूढ़ जो है वो इन सारी संसार को सच मान के व्यवहार करता है और उसमें लिप्त रहता है, और जो अमूढ़ होता है अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, है ना? जो विमूढ़ है वो अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बोलता है कि सारी चीज मैं कर रहा हूं, वास्तव में गुण कर रहा है। आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए गुणों से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि गुण जो है आज वो बिखरे हुए हैं, आज उसमें विक्षोभ हुआ है, सत्व रज तम अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब ये गुण एक हो जाएंगे तो फिर तमोगुण से जो सृष्टि तैयार हुई है वो कहाँ चली जाएगी? रजोगुण से जो सृष्टि तैयार हुई है वो कहाँ चली जाएगी? सत्वगुण का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ चला जाएगा? ये जहां से निर्माण हुए थे वहीं वापस लौटे बता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बहुत मार्मिक बात बोली है, इसके ऊपर हमेशा चिंतन करते रहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वस्तु वहां पर नहीं है, वस्तु तो आत्म तत्व है। बाकी सारी चीजें भगवान कृष्ण आगे बताएंगे। गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम, वहां पे वस्तु नहीं है, वो तो एक होलोग्राम के जैसा है, वो जो है एक पिक्चर के जैसा है, पिक्चर की वास्तविकता नहीं है, उसकी वास्तविकता जो है कलाकारों को रोल देकर उसकी वास्तविकता बनाई है। वास्तव में पिक्चर जो है वो बनाना पड़ता है, उसमें निर्माता निर्देशक स्क्रिप्ट राइटर वगैरह सब दुनिया भर के लोग जो है उसको तैयार करते हैं, सेट तैयार करना पड़ता है, लेकिन इट्स अ क्रिएशन ऑफ आर्ट। वस्तु जो है वो वस्तु क्या थी? उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, रोल प्ले करने वाले डायरेक्टर, एक्टर्स और बाकी सब जो है ना? मतलब वो जो है सारे प्रकार के जो भी मतलब स्टूडियो में जितने प्रकार के मतलब अलग अलग जो रहते हैं, मतलब उनका काम रहता है ना? प्रॉम्प्टर जो है उसका भी रोल रहता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये पिक्चर बनी हुई है। रोल प्ले जो है वो रोल प्ले की वजह से हमको ये सारी उपाधियां दी गई है। इसलिए भगवान कृष्ण बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं, अनुभव करता है समय जागृत अवस्था में भी जो मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। भेद जन्य, सोना अलग, चांदी अलग, लोहा अलग, चावल अलग, गेहूं अलग, देख रहे हैं आप? ये सारा जो अलग अलग दिख रहा है उसका मूल तत्व अगर एक है तो फिर ये अलग अलग तो दिख रहा है ना? हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, चावल के अनेक प्रकार आते हैं, है ना? हम बड़े चाव से खाते हैं। भोजन जो है उसकी वजह से तृप्ति होती है, शरीर को पुष्टि मिलती है। ये देख रहे हैं आप? यहां पर जो व्यवहार है उसकी व्यावहारिक सत्ता कितनी सच है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ में स्वाभाविक ममत्व उस बच्चे के प्रति आता है, देख रहे हैं आप? तो जगत जननी जो है उसने बहुत सुंदर ढंग से और बहुत इंटेलिजेंटली इसकी रचना की है। वो इसमें आपको ऐसा फंसा देती है कि ये जो है यही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। यही तो उसकी किमया है। और अभी जो आपका नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्रि में आप जो देवी की उपासना कर रहे हैं वो जगत जननी की उपासना है, जिसने बड़े सुंदर ढंग से इस ब्रह्मांड की रचना की है। आदि शक्ति योग माया जो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। वो जो योग माया ने इतना पूरा निर्माण किया है, कहां तक खोजेंगे, कहां तक ढूंढेंगे?
ये योग माया का क्रिएशन जो है, इसमें अगर आपने बुल्स आई को हिट कर दिया, आपने अपने टारगेट को हिट कर दिया, तो फिर आपका और हमारा काम बन गया। यही हमको करना है। वस्तु शून्य होने का कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद भेद बुद्धि भी व्यर्थ है ना? ये मेरा, वो मेरा नहीं है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी माता, है ना? वो मैं और मोर, वो जो है, तो फिर बाकी लोग जो है, जिनको हम अपना मानते हैं, उनके प्रति स्नेह होता है, उनके प्रति लगाव होता है, उनके प्रति उनके साथ जुड़ने की कोशिश होती है। और जो जिनको हम नहीं जानते, है ना? हमारी बिल्डिंग में जो हमारे बगल वाले फ्लैट ओनर्स हैं, उनके साथ हमारी घनिष्ठ दोस्ती है, क्योंकि हम लोग रोज मिलते हैं। लेकिन बगल वाली बिल्डिंग जो है या आगे जो लोग रहते हैं, उनके साथ हमारा कभी कभार मिलना होता है, तो फिर परिचय होने में समय लगता है ना? और फिर हमारे इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके प्रति हमको ना नाम मालूम है ना कुछ मालूम है, हम उनके प्रति उदासीन रहते हैं। तो राग द्वेष और उदासीनता ये स्वाभाविक है। जिसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसको हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसका रहने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति राग हो जाता है। जो व्यक्ति अपने साथ मेल नहीं खाता है, अपने विरुद्ध कार्रवाई करता है, उसके प्रति द्वेष होता है। राग द्वेष और फिर एक उदासीन कि भैया हम जानते ही नहीं है उसको, है ना? तो फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे? इस प्रकार के जो अलग अलग भावनाएं हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि व्यवहार जन्य होने की वजह से उसमें वो राग द्वेष और ये सारी चीजें, भावनाएं जो हैं, वो कल्टीवेट होना जरूरी है। जो माँ अपने बेटे के प्रति प्यार करती है ना? किसी दूसरे दूसरे के बेटे के प्रति प्यार क्यों नहीं करती? वो मेरा नहीं है ना, ये तो मेरा बेटा है ना। वो उसकी चिंता कोई और करेगा, उसकी माँ अगर होगी तो। अगर माँ नहीं है तो, वो बेटा अगर अपना रास्ता भूल गया है तो, उसको अगर किसी मतलब कोई गैंग वालों ने उसको उठा लिया और फिर उससे भीख मंगवा रहे हैं तो। बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग जो हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है, शहर में उनको उठा के लाते हैं, माता पिता बेचारे ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, और वो बच्चा जो है, वो भीख मांगता है। वो जो उसके चेहरे के ऊपर वो जो भाव है, उस भाव में उसकी लाचारी है कि अगर आपने भीख नहीं डाली तो जब रात को उसको खाना नहीं मिलेगा, या फिर उसका जो वो मतलब जो गुंडा तत्व है जिससे उसको उठा के लाया, वो पशु तुल्य उनका व्यवहार होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों से भीख मंगवाते हैं, है ना? इस प्रकार के जो मतलब नर पशु हैं, ऐसे लोग जो हैं, वो अपनी दुकान सीधी करते हैं। अगर भीख नहीं लाई तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा, वो बेचारा याचना कर रहा है ना? और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, हम उसके उसके ऊपर पैसा भी नहीं डाल रहे हैं। और फिर लोग क्या बोलते हैं, ये सब आजकल का धंधा हो गया, इन लोगों को भीख वगैरह नहीं देना चाहिए। आप उसकी समस्या जो है, उसकी समस्या में उतरने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? वो किस मजबूरी के साथ घर में माता-पिता मारते थे, और फिर उसके बाद वो जो है, वो अपना घर छोड़ के और निकल आया, स्टेशन में बैठ गया, और स्टेशन स्टेशन में ट्रेन में बैठ गया विदाउट टिकट, और फिर पहुँच गया बम्बई या और किसी शहर में। वो अनाथ है, वो उसके माता-पिता नहीं है, वो अनजान है, उससे गलती हो गई। वो जो है, वो आज भटक रहा है जीवन में। ये भी तो किस्से हैं ना हमारे यहाँ पर। कुल मिला के वो जो है, वो भी आपके बच्चे के ही जैसा है। उसकी पीड़ा जो है, वो आप क्यों नहीं समझते? ये जो मोह माया है, ये मेरा, वो मेरा नहीं है, उसके बारे में मैं क्यों विचार करूँ? या अगर करूँगा तो गलत विचार करूँगा, उसके बारे में गलत ही सोचूँगा। इस प्रकार का भेदभाव जो है, इसके प्रति भगवान कृष्ण कौशन कर रहे हैं। जब आत्म तत्व एक ही है, तो फिर आप अगर मदद कर सकते, तो उसको मदद करिए। हमारे पास अगर परमात्मा की दया से अगर हमारे पास संपन्नता है, तो ऐसे अनाथ आश्रम, ऐसे जो गरीब लोग जो हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बोला, मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। सी गॉड इन ह्यूमैनिटी, सफरिंग ह्यूमैनिटी। यह विवेकानंद जी ने जो बोला था, मार्मिक स्टेटमेंट। क्योंकि बंगाल में उस समय जो फैमिन आया था, लोग बाग सड़कों पे दम तोड़ रहे थे, और उस समय मंदिरों में घी के दिए जलाए जा रहे थे। बोले ताले लगा दो मंदिर में, तुम्हारा भगवान यहाँ पर है, मंदिर को बंद कर दो, ताले लगा दो। स्वामी विवेकानंद बहुत डायरेक्ट बोलते थे, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। वो जो थे, वो सन्यासी भले ही हों, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, एक यूथ आइकॉन थे। और यंग लोग जो थे, उस जमाने में यंग लोग जो थे, उनका फॉलोइंग स्वामी विवेकानंद को बहुत ज्यादा था। मतलब जैसे आंधी चलती है ना, वैसे विवेकानंद कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द यूथ। ही वॉज अ यूथ आइकॉन। वो बड़ा मतलब बहुत बड़ा योगदान उनमें था। एक तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, उनकी आँखों में जो भेदकता थी, मेस्मराइज़ कर देते थे लोगों को, और फिर कमांड इंग्लिश में और हिंदी में ज़बरदस्त थी। तो जब बोलने के लिए खड़े हो जाते थे, तो पूरा क्राउड मेस्मराइज़ हो जाता था। ये जो
मतलब उनमें जो शक्ति थी, उसका पूरा उपयोग उन्होंने किया और सही दिशा हमको दी। इसलिए भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर आपको पहला उपनिषद, फिर उसके बाद भगवत गीता, अगर उसके बाद अगर उसी के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई साहित्य है, आदि शंकराचार्य को पढ़िए। आदि शंकराचार्य के बाद स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उसके बाद फिर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़िए। परफेक्ट एनालिसिस। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन उस जमाने, अपने जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे। ही वाज अ विजिटिंग स्कॉलर्स टू मोस्ट ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, और संस्कृत में भी धारा प्रवाह भाषण दे सकते थे। ये हमारा अहोभाग्य है कि उनके जैसा व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बना। ही वॉज अ रियल स्कॉलर। बहुत सुंदर सुंदर किताबें लिखी है उन्होंने, और उसमें उन्होंने जो एनालाइज किया है वो जबरदस्त एनालिसिस है। कहने का तात्पर्य, हमारे यहाँ पे वो जो परंपरा है, उस परंपरा को, जो आज रामकृष्ण मिशन देखिए, उनके पास जो सन्यासी लोग जिन्होंने दीक्षा लेके रखी हुई है, दे आर स्कॉलर्स। उन्होंने इन सारी चीजों को पढ़ा है और आज अपने ढंग से वो जो अद्वैत आश्रम के पब्लिकेशन आते हैं, कल्याण जो है वो उनका, ये सारे के सारे मतलब, या इनका गीता प्रेस गोरखपुर का निकलता है, ये जो इनके मासिक हैं, वहां पे जो स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है वो अप्रतिम है, क्योंकि उन लोगों ने उसको सही ढंग से समझ के अपने जीवन में उतारा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बात है, जो पुरुष मेरी शरण में है ना है, उसे अंतर्मुख करने वाली निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम। यही भगवान राम ने बताने की कोशिश की कि जो सकाम भावना वाले कर्म है, जिसमें आपको सकाम भावना जागृत होती है, आप निष्काम कर्म करिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सकाम भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो आप निष्काम भाव से करिए। भगवान कृष्ण की ये सीख है। यहाँ पर भगवान कृष्ण थोड़ा अलग ढंग से उसको समझा रहे हैं कि वो कर्म जो आपको मतलब सकाम की तरफ लेके जाते हैं, वहां पर आपको बाहर की चीजें जो है, वो बाहर की चीजें सच लगने लगती हैं, उससे धीरे धीरे अपने आप को बाहर करिए। उससे उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए, जो आत्मज्ञान की दृष्टि से है ना, वो मतलब उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। सकाम नहीं होना चाहिए। अंतर्मुख या बहिर्मुख करने वाले आपके जो नित्य कर्म है वो निष्काम भाव से करना, मतलब वही, मतलब उसका मतलब वही हुआ। जब है ना आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो देखिए, कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। कर्म संबंधी विधि विधान यानी उस समय बहुत थे, ये करो, ये मत करो, फलाना करो, ढिकाना करो, ऐसा करोगे तो पाप लग जाएगा। ये सब जो विधि विधान थे, उन विधि विधानों में समाज फंसा हुआ था, और उस समय भी कर्म कांड था। वेदों का कर्म कांड तो चल ही रहा है साथ में। कर्म कांड जो है वो कर्म कांड से, और वहां पे जो लिमिटेशंस थे उसमें से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पे हिंट दी थी। उस समय की समाज व्यवस्था जो है उसमें ज्ञान कांड का विचार करने वाले बहुत कम थे, और उसकी वजह से भगवान कृष्ण, जिन्होंने इस मतलब 11वें स्कंद में ज्ञान कांड के का पुरस्कार किया है, वो इस बात में स्पष्ट है ना। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए, शक्ति के अनुसार, है ना। कई बार क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है ना। अगर आपने भोजन नहीं किया, आप बहुत ज्यादा उपवास कर रहे हैं, तो पता चला शुगर फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया, दवाई असर नहीं कर रही है, तो आपने 9 दिन का उपवास किया, कड़क उपवास किया, और पता चला कि फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा या फिर सलाइन चढ़ानी पड़े। आप अपनी शक्ति के हिसाब से, अगर रोग है तो है ना, उसके साथ अगर आपको निपटना है, तो फिर आप अपने तथाकथित जो उस जमाने में जब आप हेलन हार्टी थे, उस जमाने में आप में वो शक्ति थी, वो ताकत थी, आप कर सकते थे। अब आप कॉम्प्रोमाइज करिए, घर में कोई और कोई हो, और फिर भगवान ये जो है उपवास वगैरह जो है, ये सारा मतलब उपवास यानी भगवान के पास बैठना। वो भगवान के पास जो बैठने का नित्य चिंतन है, उपवास, है ना। अपन बोलते हैं उपविश मतलब बैठो, है ना। तो उपवास, वास मतलब रहना, तो भगवान के पास रहना मतलब उपवास है। उपवास मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, फलाना नहीं खाऊंगा, ठिकाना नहीं खाऊंगा। ये सारी चीजें जो हैं ये व्यवहार के साथ जुड़ी हुई हैं। उसका पर्पस क्या था? उपवास। आपने उपवास किया, भगवान के पास कितनी देर बैठे, भगवान का स्मरण कितनी बार किया, पर्पस ये है।
ये अगर नवरात्र चल रहा है तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है इस नवरात्र में वो देवी के साथ बैठने के लिए, जगत जननी के साथ बैठने के लिए, भगवान राम के साथ, क्योंकि राम का भी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में कॉमन रहता है ना? तो राम जी की भी उपासना होती है और जगत जननी योग माया की भी उपासना होती है। आप जिसकी उपासना करना चाहे करिए। अगर आप अलग-अलग नहीं करना चाहे तो वो भी करिए। सिया राम हमें सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप देवी का भी करिए, भगवान राम का भी करिए। ये जो है इस भावना के साथ ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है इसका संचालन ये मतलब परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया कर रही है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें गौण है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि वो जो है आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों। आपने गुरु तो कर लिया, लेकिन उस गुरु की परीक्षा की कि नहीं, कि वो गुरु कहां तक पहुंचा है। वो गुरु जो है अगर वो पाखंडी हो, वो सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, गुरु बनने के लिए शिष्य छोड़ता है और फिर उसके बाद वो जो है वो उस गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं और फिर प्रचार प्रसार करके आपको भी उसमें फंसाते हैं। वो गुरु नहीं चाहिए। जो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग आत्मज्ञान प्राप्त करें, लेकिन वो गुरु जो है वो आपको सही दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कलयुग में वैसा गुरु अगर ना मिले तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस भावना के साथ भगवान कृष्ण ने जो बताया है उसकी नित्य नियमित आपकी आराधना और उस विचारों के साथ अगर जुड़ते जाते हैं तो फिर भगवान कृष्ण तो गुरु है ही ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए ये जो बात है इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। वो जो है आप उनको मतलब कैसे होने चाहिए, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह ना करे, इस मतलब किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छू ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें। हम लोग प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन हमको एक इच्छा है, हमको एक उत्कंठा है कि हम परमार्थ की तरफ भी झुके हुए हैं। दोनों चीजें पैरेलल कर रहे हैं। इसलिए तो समय निकाल कर इस सत्संग में शामिल हो रहे हैं, इसलिए तो समय निकाल कर भगवत गीता के क्लास में बैठ रहे हैं। और आप खुद देखिए ये जो सत्संग है इसकी वजह से आप पहले कहाँ थे और आज आप कहाँ पहुंच गए। यू फील एनरिच्ड। आपको खुद महसूस हो रहा है कि ओ, मैं इन चीजों के बारे में सोचता नहीं था, आज ये सारी चीजें मेरे जीवन में उतर आई हैं। तो इसलिए वो जो है ना, प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष ना निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, नोट कर लीजिए। इसलिए वह देखिए पॉइंट बड़ा कठिन है समझने के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि ये शरीर सापेक्ष जो व्यवहार है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण उस अल्टीमेट व्यू को आपके सामने रखते हैं। इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। ममता ना करें, उदासीन रहे मतलब कर्तव्य करिए। माता पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य जो होता है वो करिए। आपकी पत्नी के प्रति पति के रूप में करिए, पुत्र के प्रति पुत्रियों के प्रति कर्तव्य करिए। लेकिन आपकी ममता कई बार उनके लिए एक बेड़ी बन जाती है। उस समय उनके जीवन में वो परिवर्तन जरूरी है, लेकिन अगर आप उस समय उनको विदा नहीं करना चाहते, उस समय आप उनको प्रेम से मुस्कुराते हुए अगर आप उनको आशीर्वाद देते हुए टाटा बाय बाय नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद आप उनके कर्मगति के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, आपका जो विहित कर्म था, आपने जो उनके जीवन में आपने पदार्पण किया, उनको यहाँ तक ला के रखा, फिर उनको ग्रो करने दीजिए, उनको अपने हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, उनके पैर में बेड़ियां मत लगाइए। ममता जो है, यहाँ पर ममता जो है, ममता ना करे, उदासीन रहे। भाई ठीक है, जाओ, आप बिटिया को ससुराल विदा कर रहे हो, उसका वो भी मतलब क्या कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा पर्व है उसके जीवन में। आपको आपकी आंखों में आंसू है, उसकी आंखों में आंसू है, बट नेचुरल। लेकिन उसका ससुराल जाना ये भी जरूरी है समाज व्यवस्था के हिसाब से। और फिर वहां पे जाके जब वो एक बड़े मकान और पूरा संभाल रही है और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ
पे हमारे पास जो था उससे ज्यादा वैभव उसके पास है, तो फिर आपको खुशी होगी ना। लेकिन वो खुशी जो है उसके वहां तक पहुंचने के लिए आपको पेन में से गुजरना पड़ेगा। वो जो सुख और दुख का जो भाव है वो आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उद्धव जैसे जलने वाली है ना विशेषता का आरोप या उससे ममता ना करे, क्योंकि उदाहरण बहुत सुंदर है। जैसे उद्धव जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है। ये बहुत 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 चर्चित मतलब उदाहरण है, और ये उदाहरण बहुत प्यारा और बहुत मार्मिक है, बिल्कुल सटीक ये आपको विषय का ज्ञान करवाता है। और ये जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं। 17 तत्व कौन से हैं? 5 प्राण, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म सूक्ष्म फॉर्मेट में। शरीर डेड बॉडी हो गया, शरीर में ब्रेन है, शरीर में लिवर किडनी है, शरीर में आंख भी है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? वो आंख जो है वो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो ये जो इंद्रियों का जो सूक्ष्म फॉर्मेट है, जब ये कपलिंग हो जाता है तो फिर ये सारा का सारा फिजिकल शरीर देखिए कैसे टनाटन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है ना। फिर आंखें भी अपना काम करती है, कान भी अपना काम करते हैं, मन भी अपना काम करती है, बुद्धि भी अपना काम करती है। देखिए एक जीवित शरीर जो है वो शरीर चल गया, तो 17 तत्व जो है, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व। बस यही तो काम है ना। कारण शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर को घुमा रहा है, और सूक्ष्म शरीर नीड बेस्ड कर्म गति के साथ बंधा होने की वजह से नीड बेस्ड स्थूल शरीर का ग्रहण करता है और उसको छोड़ता है। यही तो गेम चल रही है हम लोगों के साथ। इसलिए वो जो है वो देखिए उद्धव जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है। ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है। मतलब आप इसमें से अपने आप को अलग कर सकते हैं। ये जो आप ओंकार का जप करते हैं, ओंकार के जप में अ उ में से आप बाहर निकलते हैं और वो जो बिंदु है उस बिंदु में अपने आप को अवस्थित करते हैं। वो तुरीय अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था है। वो अवस्था जो है वो आपको अनंत के साथ जोड़ती है, क्योंकि आपका बंधन तथाकथित माना हुआ जो अ उ म के साथ आपका संग था उसको आपने छोड़ दिया। इसलिए ओंकार की प्रैक्टिस करिए। तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। अगर ये आत्म तत्व के साथ ना जुड़े तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपरा प्रकृति को, जहां तक अहंकार भी आएगा, ये जो है उसको परा प्रकृति ने धारण करके रखा है। तो कारण शरीर, अ मतलब स्थूल शरीर का डायमेंशन, उ मतलब सूक्ष्म शरीर का डायमेंशन, और वो जो है आपका सूक्ष्म शरीर, वो आपका परमात्मा का जो विराट शरीर है उसका हिस्सा है। आपको जो तत्व मिले ये उसके हैं, और वो जो है वो बेसिकली उसका होने की वजह से आपको दिया और आपसे छीन लेने की प्रक्रिया भी होती है। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है उसके सारे तत्व जो हैं उसका डायमेंशन हिरण्यगर्भ है। वो हिरण्यगर्भ की आपको गिफ्ट है। स्थूल शरीर विराट की आपको गिफ्ट है, और कारण शरीर जो है ईश्वर, वो जो डायमेंशन है उसकी गिफ्ट है। कारण शरीर बैंक अकाउंट के जैसा है, अनेक अकाउंट होल्डर रहते हैं, वो अपने अपने अकाउंट को मैनेज करते रहते हैं, बस खत्म। लेकिन जैसी पैसे अंदर जाते हैं बैंक का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए ईश्वर के डायमेंशन में कर्म गति जो परिवर्तित हो रही है, उस कर्म गति के परिवर्तन के हिसाब से, क्योंकि वहां पर अहंकार का बीज है, अहंकार को प्रेरणा मिलती है, अहंकार की प्रेरणा के हिसाब से मन बुद्धि काम करते हैं, और फिर उसके बाद वैसे सरकमस्टांसेस बनते हैं और आपसे वो काम करवा लिया जाता है। वो समझना बड़ा मुश्किल है। गहना कर्मणो गति, भगवान कृष्ण बोलते हैं। इसलिए नम्रता के साथ आपके विहित कर्म करिए, कर्म गति के हिसाब से। हमारे जीवन में प्रसंग आते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, लोग बिछोड़ते रहते हैं। ये सारी कर्म गति का हिसाब किताब है, जिसके पीछे हमको समझना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ी गहना कर्मणो गति है, और इसलिए आपके लिए और हमारे लिए क्या करना जरूरी है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। भगवान कृष्ण देखिए 100 पते की एक बात बोलते हैं, है ना। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ हैं। मेरा शरीर अलग, आपका शरीर अलग, है ना।
अनित्य भी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, अनेक हैं और जड़ हैं। क्योंकि इसके साथ जब तक आत्म तत्व नहीं जुड़ा रहता, तब तक ये क्रियाशील नहीं हो सकते। तो जैसे स्थूल शरीर, हम क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, डेथ सर्टिफिकेट लिख के दिया, फिर उसके बाद आगे की क्रिया शुरू होती है। वो जो है, उसका जड़ तत्व जो है, वो जड़ तत्व जब हमारे सामने साक्षात होता है, हम क्या कर सकते हैं? उसमें प्राण फूकेंगे, उसको फिर पुनरुज्जीवित करेंगे। वो जो तत्व है, वो तत्व आत्म तत्व के साथ जब तक जुड़ा था, तब तक वो क्रियाशील था। और फिर भगवान कृष्ण यहां पर बोलते हैं, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। जस्ट द ऑपोजिट देखिए, शरीर अनित्य, आत्मा नित्य, शरीर अनेक, आत्मा एक, और ये जो है, ये जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतनता सिर्फ आत्मा के पास है, बाकी सारा का सारा कारण शरीर तक जो भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें जड़ तत्व के अंतर्गत आती हैं, अपरा प्रकृति के अंतर्गत आती है, जिसका स्रोत अहंकार तक जाता है। इसलिए हमारा अस्तित्व जो, मतलब क्या कहना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल है। वो मल्टी डायमेंशनल अस्तित्व जो है, यही हमको एक ऐसी चीज को, काल्पनिक चीज को सच मानने के लिए मजबूर करता है। जब आग, है ना, लकड़ी में प्रज्वलित होती है, तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही आपके लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेती है, तब वह देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। हम जान पड़ता है कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, शरीर को छोड़ रहे हैं, लोक लोकांतर का प्रवास कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर घूम रहा है। आत्म तत्व कैसा है? नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्म तत्व का मूल है, ये तो ऐसा ही रहेगा, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसके ऊपर ये जो खेला चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर्म गति के हिसाब से कर्म कर रहे हैं और फिर सब कुछ यहीं पे छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। जब ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पे कर्त करना तो है, लेकिन साथ में कुछ लेके नहीं जाना है, शरीर भी यहीं छोड़ दिया, धन संपदा भी यही छोड़ दी, तो फिर ये जो भटकाव है, ये भटकाव का मतलब हिसाब किताब क्या हो गया? यहाँ से कुछ भी चीज लेके नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें जो है, इनको सच नहीं मानिए। ये जो है आपके व्यवहार के लिए जरूरी है, वही वहीं तक है। तीन शरीरों को लेकर व्यवहार करना है। कुल मिलाकर अगर ये बात अगर स्पष्ट हो गई, है ना, तो फिर लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई, अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। ये माना हुआ संबंध था इसलिए। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। इसी लॉजिक के हिसाब से वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेती है, मतलब तीन शरीर, तब वह देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, है ना, वो जो है रेस्ट इन पीस। अरे बाबा, वहां पीस है, वहां पे शांति है। तुम्हारे मैसेज डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्म तत्व जो है, इट इज बियॉन्ड ऑल दिस। लेकिन ये जीव भाव की वजह से, ये जो आपको जो गति दिख रही है, ये जो आपको पूरा भटकाव दिख रहा है, वो जीव भाव की वजह से। जिन चीजों के साथ आपका संबंध माना हुआ है, आप संबंध तोड़ दीजिए, वो माना हुआ संबंध है। वो माना हुआ संबंध जो है, वो जड़ तत्व के साथ, आपको संसार थोड़ी बोलता है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर थोड़ी बोलते हैं कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। जब मृत्यु का क्षण आता है और फिर स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है, आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, वेंटिलेटर लगा दीजिए, नलियां लगा दीजिए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, डॉक्टरों की भागदौड़ चल रही है, आप बचा सकते हो उसको? उस शरीर में उसको रख सकते हो जबरदस्ती? आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। वो जो है, उसके जाने का वक्त आ गया, टाइम आ गया, अब उसका एग्जिट पक्का है। ये जो प्रकृति का जो गूढ़ तत्व है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। और फिर उसके बाद हम भी उसको जैसे जैसे मेच्योर होते हैं, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, ये वास्तविकता है। अगर ये वास्तविकता इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। हम कौन सा एक्सेप्शन है? हम भी तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो शरीर जो है, आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। अगर शरीर कल नहीं रहेगा, तो हम कहाँ हैं? हमारा वो जो मूल अस्तित्व आत्म तत्व का है, वो तो अनअफेक्टेड था।
लेकिन वो जो कर्म गति के हिसाब से हम आगे लोकांतर में घूम रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क डाल के इसके ऊपर मनन चिंतन जरूरी है। भगवान कृष्ण भी अभी हमको झकझोरने वाले हैं। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। ये वो योग माया है, आदि शक्ति, जिसने इन सारी चीजों को मतलब क्या कहना चाहिए निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। आहा, क्या बात है, देखिए, है ना। आत्म तत्व इससे निर्लिप्त है, आत्म तत्व इससे असंग है। उसका इन चीजों के साथ संबंध माना हुआ था। जब आपने माना हुआ संबंध छोड़ दिया तो फिर उसके बाद आपको क्या लेना देना है ना। ना वहां पर मन जा सकता है, ना वहां पे बुद्धि जा सकती है, वहां पर कोई भी यहाँ के टूल्स नहीं जा सकते। तीन शरीर आपके वैसे भी नहीं थे। जैसे स्थूल शरीर विराट का डायमेंशन का है और समय आने पर उसको आपसे छीन लिया जाता है, तो फिर आंख खुल गई तो पता चला ये भैया ये भी ले लो, हिरण्यगर्भ को आप रिटर्न विथ थैंक्स सूक्ष्म शरीर दे दीजिए और ईश्वर को कारण शरीर दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच। ये तीन जो डायमेंशन हैं पर ब्रह्म परमात्मा के, वो जो है उसको मांडुक्य उपनिषद में, हमने उपनिषद मांडुक्य उपनिषद का भी अध्ययन किया था, वो समझाया है। वो ब्रह्म चतुष्पाद है, मतलब चार पाद है, और वो तीन पाद जो है उसका वर्णन करने के बाद वो बोलते हैं जो चौथा पाद है वहां पर ना गति है, वहां पर कुछ भी नहीं है। वो यानी वो बियॉन्ड ऑल दिस फेनोमेनन, ये जो है वो चौथा पाद है। वो ब्रह्म चतुष्पाद ब्रह्म जो है मांडुक्य उपनिषद में जो वर्णन किया है, उसके ऊपर आदि शंकराचार्य ने और उनके गुरु गौड़ पादाचार्य ने बहुत सुंदर विवेचन किया है। और वो मांडुक्य उपनिषद जो है वो अपने आप में एक बहुत मतलब क्या कहना चाहिए लैंडमार्क है कि उसमें आपको पूरा का पूरा ब्रह्मांड का डायमेंशन इन सिंपल वर्ड समझाया है। कहने का तात्पर्य ये जो अलग अलग दिख रहा है, ये जो भास आपको हो रहा है और हम सब उसी को सच मान रहे हैं, ये जो है ये स्वप्नवत है। ये आपके लिए क्रिएशन है जो आप में इसको आपको इसमें फंसाया जा रहा है। इसलिए जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार, है ना, सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को देखिए, यहाँ शब्द जीव यूज किया है। वो जीव भाव जो है ये हमारा प्रॉब्लम है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बोलते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। आपको फिर पूरा ब्रह्मांड का भी ज्ञान हो गया, है ना, और सारा का सारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने हो गया। आपको अपरा प्रकृति का भी ज्ञान हो गया और आत्म साक्षात्कार भी हो गया। अब यहाँ पे टाइम पास करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे जो भी काम करना था वो तो कर दिया आपने। अपरा प्रकृति को समझ लिया, जो यहाँ पर विज्ञान अभी कर रहा है, पायॉन्स बोसॉन्स, वो हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड वगैरह, तो अपरा प्रकृति को समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन विज्ञान में आत्म तत्व है कहाँ? परा का डायमेंशन ही गायब है ना। तो इसलिए वो नोबेल प्राइज तो ले लेता लेकिन मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता है। हमारा हमारा पर्पस क्या है? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। एक एडेड डायमेंशन परमार्थ में जुड़ जाता है। प्रपंच में उन सारी चीजों का ही विचार होता है जो प्रपंच से रिलेटेड है, लेकिन हमारे परमार्थ के डायमेंशन में मृत्यु और मां अमृतम गमय, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमको झकझोर के हमारी नींद में से जगाते हैं, प्यारे उद्धव, है ना, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर, है ना, धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए, है ना। यही तो आपको सत्संग का फायदा होता है। वो जो है वो
वो जो भावना जुड़ी हुई थी, धीरे-धीरे वो ढीली पड़ जाती है और आपको पता चलता है कि भैया मैंने संसार को नहीं पकड़ के रखा है, संसार ने मुझे पकड़ के नहीं रखा है, मैंने संसार को पकड़ के रखा है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा शरीर वगैरह, 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 है ना? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं उसका और कोई आधार नहीं है, उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल, सूक्ष्म आदि शरीर के द्वारा, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर से ही हमको इन चीज़ों की अनुभूति होती है, इन चीज़ों का संज्ञान होता है और इसलिए मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियाँ रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। उस समय अग्नि पैदा करने के लिए ये उपाय किया जाता है। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। मैं सिर्फ और 2-3 मिनट लूँगा, आज का सत्र समाप्त कर देंगे। नीचे ऊपर की अरणियाँ हैं तथा उपदेश देख, तो फिर वो क्या बोलते हैं, उसी को उदाहरण देकर वो बोलते हैं कि वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे और ऊपर की अरणियाँ हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। ये जो मंथन काष्ठ है, ये मंथन काष्ठ की वजह से ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। वो जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो फिर कारण शरीर दग्ध बीज हो गया, उसमें अहंकार जो था वो भी दग्ध हो गया, खेल खत्म। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उसी बात को बहुत सुंदर ढंग से बोला है कि वो जो है ना, माया तो वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देती है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, देखिए, है ना? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझाया है कि जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, तो फिर उसमें स्थूल शरीर, कारण, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये पूरा का पूरा गुणमय संसार जो है, ये ध्वस्त हो जाएगा और फिर बचा क्या? आत्म तत्व, शुद्ध चेतन आत्म तत्व। इसको रियलाइज करने के लिए प्रोसेस जो है, उसमें आप ओंकार का अगर जाप कर रहे हैं, औ में से बाहर निकल कर वहां पर अवस्थित होइए। आप भक्ति मार्ग से जाना चाहते हैं तो उस मार्ग से जाइए। परब्रह्म परमात्मा तो अंतर्यामी है, आपने अगर उनको प्राप्त कर लिया, वहां तक पहुंच गए, तो फिर वो तो अहंकार की परीक्षा ले ली, आप पास हो गए, तो फिर आपका अहंकार शून्य अवस्था जो है, फिर वही परमात्मा की अवस्था है। कुल मिलाकर वो जो है, ये सारा का सारा प्रोसेस किसी भी ढंग से देखिए, कर्म के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से और भक्ति के मार्ग से, वहीं पर जाकर रुक जाता है। वो गंतव्य जो है, वो गंतव्य हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं से उठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए ये जो बहुत सुंदर पॉइंट है, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बोला है ना, उसको हम इसके ऊपर चिंतन मनन करते रहे। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, सबको प्रणाम, नमस्कार।